ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜੱਟ ਆਰਕਸ਼ਣ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਅਸ਼ੋਕ ਬਲਹਾਰਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬਲਹਾਰਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ। आप लोगों से मिलने का एक मकसद था कि 26 जनवरी को दिल्ली के अंदर केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह ने एक कथित जाट मीटिंग का आयोजन करवाया था। हमारा कहना उसमें ये है कि वो जाट समाज की मीटिंग नहीं थी, वो बीजेपी के पदाधिकारियों की, नेताओं की और वर्करों की मीटिंग थी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह को जाट समाज की याद तभी आती है जब चुनाव होते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव के टाइम भी ऐसी ही एक मीटिंग का आयोजन करवाया गया था और उसमें ये कहा था कि जाट आरक्षण आंदोलन 2016 जो हरियाणा में था उसमें दर्ज सभी मुकदमे वापस हो जाएंगे और जाटों को, चाहे मुस्लिम जाट हैं, चाहे सिख जाट हैं, चाहे हिंदू जाट हैं, उनको केंद्र में ओबीसी में आरक्षण दिया जाएगा। परंतु अफसोस की बात है कि आज तक न तो आरक्षण मिला, उल्टा हरियाणा में जाटों का आरक्षण छीन लिया गया, केंद्र में मिला नहीं। मुकदमे वापसी की जहां तक बात है, केवल यशपाल मलिक पर 27 मई 2016 को जींद के अंदर देशद्रोह का केस दर्ज हुआ था, वो मुकदमा वापस किया है। बल इसके अलावा हजारों जाट समाज के लोगों पर आज भी मुकदमे चल रहे हैं जाट आरक्षण के। तो आज मैं अशोक बलहारा, अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति का राष्ट्रीय संयोजक, मेरे साथी हैं सभी, उत्तर प्रदेश से बलबीर जी हैं, मंजीत जी हैं पंजाब से, हरियाणा से हैं अरविंद चौधरी प्रोफेसर साहब, राजस्थान से हैं कैप्टन साहब हैं, बडाला साहब, ये सभी लोग 26 तारीख के बाद लगातार समाज में घूम करके सभी ज़्यादातर खाप प्रतिनिधियों से मिलके, अलग अलग संगठनों से मिलके और अपनी हमने मीटिंग करके हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इस कथित जाट समाज की मीटिंग को बताया जाए लोगों के सामने कि ये वास्तव में बीजेपी की मीटिंग थी, न कि जाट समाज की। जाट समाज के लिए आज तक बीजेपी ने कुछ नहीं किया है। किसान आंदोलन 384 दिन चला, 750 के करीब शहादत हुई, कभी भी बीजेपी के एक भी नेता ने सहानुभूति का एक भी शब्द नहीं बोला। उल्टे उस आंदोलन पर अलग अलग तरह के, कभी खालिस्तान के, कभी मुट्ठी भर लोग बताने के उल्टे लांछन सरकार लगाती रही। और आज जब चुनाव है तो जाट समाज बीजेपी को याद आ गया, क्योंकि जाट समाज बहुत भारी मात्रा में उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड में बसता है और ग्रामीण अंचल के लोग खेती का काम करते हैं। इनके साथ दूसरे मजदूर भाई भी इनका कंधे से कंधा साथ मिलाते हैं, तो बहुत एक सौहार्द वातावरण में ये लोग रहते हैं। उनको ये पता है कि इस समुदाय का चुनाव के अंदर एक विशेष योगदान भी रहता है। तो आज लुभाने के लिए कुछ जाट समाज के दलाल भी हैं जो दिन में बीजेपी की मुखालफत करते हैं, रात को बीजेपी के साथ साठगांठ भी करते हैं। ऐसा पीछे भी हुआ था। जयंत चौधरी हैं जो उत्तर प्रदेश चरण सिंह के पोते, पूर्व प्रधानमंत्री के, उनको राजनीतिक नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसे लोगों ने गुप्त मीटिंगें भी की थी। ऐसे ही लोग आज भी सक्रिय हैं। तो आज जाट समाज, चाहे वो खाप प्रतिनिधि हो, हमने सब ने मिलकर के अपने जाट समाज के भाई बहनों से, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हैं, चाहे वो उत्तराखंड में हैं, चाहे वो पंजाब में हैं, चाहे वो हिंदू जाट हैं, चाहे वो सिख जाट हैं, चाहे मुस्लिम जाट हैं, उनसे एक अपील की है कि बीजेपी को फरवरी मार्च में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी वोट की चोट से राजनीतिक नुकसान पहुंचाएं, क्योंकि राजनीतिक नुकसान के दबाव से ही कोई सरकार काम करती है, वरना तो चुनाव में इस्तेमाल होता है।
तो आज आप लोगों के माध्यम से हमने ये अपनी बात रखी थी कि भाई बीजेपी को हराने के लिए हम सभी नखापों ने, संघर्ष समिति के लोगों ने, सभी संगठनों ने फैसला किया कि हम खुद भी जाकर के अपनी टीम में बना करके हमने लगाई भी है उत्तर प्रदेश, पंजाब में, उत्तराखंड में अभी तक हम गए नहीं हैं और उत्तराखंड में भी अपनी टीमों को भेजेंगे ताकि बीजेपी को इस चुनाव में हराया जा सके। आज ये नहीं, अमित शाह जाट नहीं है, अमित शाह जाट नहीं, जाट मंत्री भी हैं, उनके नेता भी हैं, उन लोगों ने उसका आयोजन करवाया था, सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, पार्टी के पदाधिकारी नहीं। वो इसीलिए मैंने अर्ज किया, सत्ता के दलाल अपना काम करवाने के लिए किसी को भी जाट बताओ चाहे और कुछ बताओ, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है कि हम जाट हैं कि बनिया हैं या वह समुदाय से खत्री हैं, अरोड़ा। ये तो परमात्मा जिस घर में पैदा कर देता है उसी में माना जाएगा। ऐसे किसी के पगड़ी बांधने से कोई जाट न तो हट जाता न बन जाता। देखो दूसरे वो तो दूर, 2 स्टेट तो दूर के हैं। हम आपके माध्यम से बिल्कुल समाज में इतना भारी रोष है किसान आंदोलन के बाद, क्योंकि जाट, हर जाट किसान भी है और किसान आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और जाट समुदाय बीजेपी के खिलाफ वोट करेगा। इस बात की हम हाथ जोड़कर अपने समाज से अपील कर रहे हैं, उत्तराखंड में, पंजाब में और उत्तर प्रदेश में। बीजेपी के खिलाफ हमने यही है, जो कैंडिडेट चाहे किसी भी पार्टी का हो, बीजेपी को हराता हो उसी को वोट दे दो। हाँ नहीं, बिल्कुल छोटी मीटिंग भी करेंगे, अपने संगठन की मीटिंग भी करेंगे, लोगों के पास जाएंगे, क्योंकि हमारे बहुत से साथी किसान आंदोलन में तो तीनों स्टेट के लोग इकट्ठे बैठे थे। बीजेपी ने जो जयंत चौधरी को न्योता दिया है कि हमारे साथ गठबंधन के लिए आए और बाद में भी दरवाजे खुले हुए, तो इस पर क्या सोचना है? देखो, कल भी टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है, उसमें जयंत चौधरी का इंटरव्यू छपा हुआ है। जयंत चौधरी ने बिल्कुल ये कहा है कि हम ऐसे लोग नहीं हैं जिसके साथ समझौता। उन्होंने ये लिखा, हम ये अपनी तरफ से नहीं करे, जयंत चौधरी की तरफ से जो छपा है वो बता रहे। आपने तो पता ही है कि उन्होंने कहा कि जिसके साथ समझौता वो सपा के साथ समझौता करें। हाँ, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि जयंत चौधरी के लिए अब की बार पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत ही अच्छी पोजीशन है, क्योंकि जो एक भाईचारा बीजेपी ने 2013 में खराब करा दिया था, जाट और मुसलमान के झगड़े होते, उस खाई को पाट दिया है। जाट और मुसलमान इकट्ठी वोट डालेगा। हाँ जी, देखिए बिल्कुल आपकी बात है, बीजेपी ने ही 1.35 का नहीं, वो चर्चा चलती है, वो बिल्कुल अब जोरों से आपने। हाँ बिल्कुल, हमने उनके साथ देखो ना आज कहाँ है। पिछले चुनाव में जो मैं आपको बिल्कुल एक ईमानदारी से कहना चाहूँगा, जाट समुदाय उन मंत्रियों से उम्मीद करता था कि वो मदद करेंगे, परंतु उन लोगों ने मदद नहीं की, उन्होंने मुंह की खानी पड़ी। इसलिए और आज भी जो लोग बीजेपी का साथ दे रहे हैं उनको आने वाले चुनाव में मुंह की खानी पड़ेगी। चाहे कोई भी हो, जो अपनी बरादरी का अपनी वोट के लिए इस्तेमाल करेगा और फिर उसकी मदद नहीं करेगा मजबूरी के टाइम या दिक्कत के टाइम, उसका समाज बिल्कुल साथ नहीं देगा, चाहे कोई भी हो। हाँ हाँ, 136 देखियो ये बलबीर जी बता सकते हैं, ये मथुरा से हैं, ब्रजमंडल से। 136 सीटें हैं और उस 136 सीट पर भाजपा के लोग प्रचार नहीं कर पा रहे हैं। कोई किसी से ये नहीं कह रहा कि आप इनको, वहाँ इतना भाईचारा स्थापित हो चुका है। जो पहले दंगे हुए थे अब वो सब इकट्ठे होके भाजपा के मंत्री से लेके संतरी तक कोई भी विधायक प्रचार नहीं कर पा रहा है। कहीं गाड़ियां तोड़ी जा रही हैं, हम लोग नहीं कहते गाड़ी तोड़ो, लेकिन
वहाँ जनता ही इनको नाम से ही नहीं सुनना चाहती है, इन्हें देखना नहीं चाहती है। वो हालत उत्तर प्रदेश में इस समय हो रही है। वेस्टर्न यूपी में जहाँ तक हमारा जाटों का जो इलाका 136 सीट हैं ये हमारी वेस्टर्न यूपी में, जिसपे हम जाट बहुत ही ज़्यादा बड़ी तादाद में, कहीं 20% है, कहीं 30% है, कहीं 15%, 17%, यानी हम लोगों ने ऐसा कर रखा है कि उसमें से हम इनको बहुत गिनी चुनी सीटें लेके जाएंगे, जो ये पहले बड़ी तादाद में लेके आए थे। अब के वहाँ सीट इनके लिए है ही नहीं। भाजपा का वो हाल हो रहा है कि वहाँ प्रचार करने में ये घबरा रहे हैं, जा नहीं पा रहे हैं गाँव में। हमारे यहाँ रोजाना पेपरों में छपता है, आप यूट्यूब पे और इस पर भी आता रहता है, वहाँ से खदेड़ दिया। अब वहाँ खदेड़ा हो रहा है, वहाँ चुनाव नहीं चल रहा है। भाजपा का नाम सुनते ही पब्लिक टूट पड़ती है, क्योंकि बेरोजगारी, ये तो इन्होंने इतने झूठे वादे किए, जाटों के साथ ही किए। और भाईचारा जो हमारी कमेटी क्यों बनी है, भाईचारा के हमारी जो 19 बिरादरियाँ जो 36 बिरादरी चलती थी, वो इसी वजह से आई है कि उनके साथ भी छलावा हुआ है। ये जुमलेबाज है, इनके कुछ नहीं है सिवाय एक जुमलों की। देखिए 2105 मुकदमे दर्ज हुए थे, जिसमें 1100 मुकदमे अनट्रेस हुए। वो आज भी हाई कोर्ट की मॉनिटरिंग में आईजी एसआर की लीडरशिप में चल रही थी। और सरकार ने लिपापोती करने का प्रयास किया था, वायदे करते रहे, मुकदमे खत्म नहीं हुए। कभी हाई कोर्ट का डंगा लगवा देते हैं, इन्हीं के आदमी होते हैं, उचित पैरवी नहीं करके हमारे मुकदमे खत्म नहीं हुए। केवल यशपाल मलिक का मुकदमा खत्म हुआ है। यदि कोई मुकदमा खत्म हुआ है, ऐसा नहीं कि मुकदमे खत्म नहीं हुए, परंतु वो ऑन मेरिट हुए हैं। हाँ, ट्रायल फेस करके, क्योंकि झूठे मुकदमे थे इसलिए उसमें एक्विट होते जा रहे हैं लोग। 3-4 मुकदमे में सजा भी हुई है। हाँ। और हमारे उत्तर प्रदेश का तो जाट एक चीज और समझ चुका है कि यशपाल मलिक जी का एक अकेला उन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा और वो वापस हो गया। आज वह जाट इसी बात से नाराज है कि भाजपा इन पर इतनी क्यों मेहरबान है, क्योंकि वो भाजपा के लिए काम करते हैं। इसलिए जाट उनकी आज कोई बात मानने को उत्तर प्रदेश में कोई भी उन्हें ना बुलाता है और ना उनकी कोई बात मानता है। यशपाल जी के साथ कोई भी जाट चलने को तैयार ही नहीं है, क्यों वो जान चुके हैं ये भाजपा की मदद करते हैं, उल्टा सीधा किसी भी तरीके से मदद भाजपा की करते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश की जो तासीर है ना, तो हम सहारनपुर से शुरू हो जाते हैं। सहारनपुर मंडल है, मेरठ मंडल है, मुरादाबाद मंडल है, आगे इधर का ब्रज मंडल, आगरा मंडल है। इसमें 3 फेज में इलेक्शन है। और हम ये कोई ज्योतिषी का तो काम करते नहीं, वह क्या होगा। हम तो अपनी बात बता सकते हैं कि किसान वर्ग, जिसमें जाट वर्ग की भूमिका बहुत बड़ी है, और दूसरे चाहे जट सिख हैं चाहे मुस्लिम जाट हैं, वो सब एक हो करके भाजपा को हराने का इस इलेक्शन में काम करेंगे। वो आपको उत्तर प्रदेश के पहले 3 फेज में देखने को मिलेगा, जिसमें करीब वैसे तो 150 के करीब सीट आ जाएंगी, पर जाटों का जहाँ दबदबा है वो 136 है। 3 जो फेज में तो 150 के करीब सीट आ जाएगी। 160 के करीब चुनाव है। हाँ, 160 के करीब चुनाव हो रहे हैं। मौजूदा समय में जो सरकार है, सरकार के अंदर मुख्यमंत्री एक जाट है। हाँ जी, इस तरीके से देखते हैं आप कि इतने समय बीत चुका है, जो आपकी मांगे थी उनको उठाया नहीं गया, सही लेवल पर पहुंचाया नहीं गया, तो आने वाले समय में जेजेपी के खिलाफ क्या रणनीति रखने वाली है? देखो किसान आंदोलन के दौरान आपने कहीं भी ये फर्क नहीं होगा कि ये दुष्यंत चौटाला है या मनोहर लाल खट्टर है, एक जैसा बर्ताव हो दोनों के साथ। क्योंकि किसान आंदोलन में वो जाट समाज ही बैठा था। पहले जाट समाज धोखा पहले भी खा चुका था जाट आंदोलन में, आज भी वो जाट समाज पूरी ताकत के साथ किसान आंदोलन में था। कहीं दुष्यंत ने कोई मदद नहीं की। PTN News 24 ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੋਨੂ ਝਾਂਸਲਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।